यीशु सहाय केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटे बच्चे जब स्कूल जाने से पहले वे लोग दिन या रात जब चाहे तब उठना सोना उनका होता है, लेकिन एक बार स्कूल जाना शुरू करने के बाद उनका जीवन यापन उनका ये बदलने लगता है। इसलिए कि स्कूल में जाने के बाद स्कूल का नियम को पालन करने होता है, ड्रेस पहनना होता है, स्कूल के समय पर आना होता है, लिखने की बात है तो लिखना पड़ता है, पढ़ने की बात तो पढ़ना पड़ता है। उनका जीवन में एक परिवर्तन आने लगता है और जब इसको वे लोग पालन करते हैं तब जाके ये लोग शिक्षित होकर एक बार निकलते हैं अच्छे इंसान के रूप में। वैसे ही मसीह जीवन में प्रवेश करने के बाद लोगों का जीवन में परिवर्तन आना ज़रूरी हो जाता है। जैसे स्कूल में स्कूल का नियम है, मसीह जीवन में मसीह का नियम है जिसको पालन करना है, जीवन व्यतीत करना है। पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकी मंडली को यही बात आज के वचन में लिखता है। पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय 1 से 7 पद में थिस्सलुनीकी लोगों को पवित्र जीवन जीने के बारे में सलाह या निर्देश देता है। असल में थिस्सलुनी मंडली की स्थापना पौलुस प्रेरित ने अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान लगभग हम कहें 49 से 51 ईस्वी लगभग में ये दूसरी मिशनरी यात्रा के तहत में वो थिस्सलुनी नगर को पहुंचते हैं और वहां पहुंचने अकेले नहीं गया था, सिलास और तीमुथी उनके साथ में थे। ये लोग जाकर वहां जो लोग गैर यहूदी में से थे उनको प्रचार करते हैं। कई लोग विश्वास में आ जाते हैं, लेकिन जो यहूदी में से मसीह में नहीं आए थे ये लोग पौलुस का विरोध करना शुरू किए। वो और उसके साथी एक व्यक्ति का घर में थे, यासोन नाम का व्यक्ति का घर में थे और इन्होंने क्या किया, उनके विरोधी लोगों ने भाड़े में गुंडों को बुलाया और वहाँ दंगा फैलाने का कोशिश किया। यासोन का घर को घेर लिया। हालांकि उनके घर में उस समय पौलुस उनके साथी नहीं थे और उन्होंने यासोन को पकड़ा और उसको जुर्माना भरवाया, ये कहकर कि ये जो आपके घर में मेहमान है ये लोग देशद्रोही है, दंगा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि एक अलग राजा यीशु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ से भेजना ही है, वापस ना आने दिया जाए। और उनके कहने के अनुसार में वो जुर्माना भरता है और पौलुस उनके साथियों को विदा कर देता है और वे लोग वहाँ से दूसरे एक जगह चले जाते हैं, बीरिया में कुछ दिन सुसमाचार प्रचार करने के तहत में ये विरोधी लोग क्या किए, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तब पौलुस और उसके साथी बीरिया से एथेंस चले जाते हैं। एथेंस जब जाते हैं वहाँ के बाद में पौलुस प्रेरित ने क्या किया, अपने एक साथी तीमुथी को थिस्सलुनी नगर फिर से भेजता है, जाइए वहाँ तो इस प्रकार की घटना घटी, वहाँ के जो लोग नए नए विश्वासी हुए हैं वो लोगों का जीवन कैसा है उनका हालचाल पता करके उनके पास चला जाता है और उनका हालचाल लेता है। लेकिन वो लोग विश्वास में स्थिर रहे, जो भी कि वहाँ गड़बड़ी हुई, तकलीफ हुआ, समस्या हुआ, लेकिन ये लोग विश्वास में स्थिर रहे। पौलुस प्रेरित क्या करता है, एथेंस से होकर वो कोरिन्थ नगर चला जाता है और कोरिन्थ नगर में जब था उसी समय तीमुथियुस जो थिस्सलुनी गया हुआ था वापस आकर पौलुस को सारे समाचार बताता है। इस समाचार सुनने के बाद में काफ़ी खुश भी होता है पौलुस प्रेरित, लेकिन साथ ही साथ थिस्सलुनी लोगों का कुछ सवाल सब लेके आता है, उन सवालों का जवाब देता है इस पत्री में। साथ ही उनको निर्देश देता है प्रभु में आने से पहले उनका जीवन जो था पापमय जीवन, उनको छोड़कर पवित्र जीवन व्यतीत करने के विषय सलाह देता है। असल में थिस्सलुनी नगर का इतिहास को ऐसा कहा जाता है, इस नगर को बसाने वाला एक सेनापति था जिसका नाम था कैसेंडर। ये अलेक्जेंडर ग्रेट या सिकंदर महान का सेनापति था। उन्होंने अपने पत्नी थिस्सलुनीका के नाम से इस शहर को 315 ईसा पूर्व में बसाया। और थिस्सलुनीका कौन थी? अलेक्जेंडर महान जो सम्राट था उसके सौतेले बहन थी, उसके नाम से इस शहर का नाम रखा गया। और कहा जाता है पौलुस के समय में इस शहर का जनसंख्या लगभग 2 लाख के था।
आप जानते हैं कि एक शहर होने के लिए 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या होना चाहिए, यहाँ तो 2 लाख संख्या था, इसका मतलब ये शहर था। और वर्तमान में भी हम जानते हैं मेट्रो सिटी सबको जानते हैं, जहाँ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की आबादी रहता है उसको मेट्रो सिटी। इसके बाद 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों को मेगा सिटी कहा जाता है। तो एक शहर था और कहा जाता है वर्तमान में इस थिस्सलुनी नगर का जनसंख्या 3 लाख के करीब है। जो भी रहा, लेकिन पौलुस प्रेरित आज विशेष बातों को कहना चाहते हैं। उसके अंतर्गत में मैंने शीर्षक रख दिया आज का वचन का, पवित्र जीवन जीने की सलाह। पवित्र जीवन जीने की सलाह, थिस्सलुनी लोगों को पवित्र जीवन जीने की सलाह पौलुस प्रेरित इस पत्र के माध्यम से देता है। हम 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। वहाँ के लोगों को तो पवित्र जीवन जीने की सलाह दिया, आपको मुझे भी आज के वचन के द्वारा से पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए सलाह दिया। थिस्सलुनी के लोगों का पहले का जीवन अलग था, इसलिए कि लोग प्रभु को नहीं जानते थे और कई प्रकार के ऐसे काम करते थे जो प्रभु के दृष्टिकोण से सही नहीं था। इसलिए उनको कहता प्रभु में आने के बाद में आप लोगों का जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। बाइबल में कहता है पहला पतरस उसका 1 अध्याय 16 पद में परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम पवित्र बनो। यानी परमेश्वर पवित्र, इसलिए आपको मुझे भी पवित्र बनना है। लेकिन परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा आप और हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पापमय संसार में रहते हैं और हर दिन हम जाने या अनजाने में पाप करते हैं और हमारा जीवन उस पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकता जो ईश्वर की मांग है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हर दिन का जीवन में हमारा सोच को सही रखना है, हमारे बातचीत को सही रखना, हमारे व्यवहार को सही रखना है। हम जो सोचते हैं वैसे बातें करते हैं, जैसे बातें करते हैं सोचते हैं वैसे अनुसार हमारा व्यवहार होता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमने अभी उदाहरण दिया। वैसे ही सेना में ये कोई यदि भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद में उनको वही कपड़ा पहनना पड़ता है जो वहाँ लागू होता है, उनको हेयर स्टाइल वही रखना होता है जो उस विभाग में ज़रूरी है, वहाँ का नियम को पालन करना होता है। जो पालन नहीं करता है कोर्ट मार्शल किया जाता है और उस पर सजा की भी ये किया जाता है। वैसा ही है मसीह में आने के बाद में मसीह जीवन व्यतीत करने हमें प्रयत्न करना है। हम परफेक्टली वैसे जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें हर दिन प्रयत्न करना है, जानबूझकर हम अपवित्र पापमय जीवन को व्यतीत न करें। हमारे जीवन में बदलाहट हर दिन होते रहना चाहिए। एक घटना के बारे में बाइबल में चर्चा है, मत्ती 22 अध्याय उसका 11 से 13 में एक विवाह भोज का चर्चा है, जिसमें लोगों को विवाह में शामिल होने के लिए विशेष ड्रेस दिया जाता था, पहन के आना था। लेकिन एक व्यक्ति बिना ड्रेस पहने हुए आ गया। घर का मालिक ने देखा, उससे पूछा तुम विवाह का ड्रेस बिना पहने कैसे अंदर आ गए? वो व्यक्ति चुप रहा। उस मालिक ने क्या कहा, इसका हाथ पैर बांध दो और अंधियारे में फेंक डालो। यानी कि उसका गलती ये था कि विवाह भोज में शामिल होना था, ड्रेस चेंज करके आना था, विवाह का वस्त्र पहना था। वैसे ही है स्वर्गीय विवाह जो यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बाद में उस दूल्हे के रूप में होने वाला, उसमें शामिल होने के लिए हमारे जीवन में परिवर्तन होने की ज़रूरत है। और वही पवित्र आत्मा के समाज से और प्रभु के समाज से ही हो सकता है, हम अपने आप से नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु में बने रहना है, क्योंकि प्रभु ही हमारे जीवन को बचा सकता है। मैंने इस वचन को मनन करने के क्रम में एक चीज़ का मेरा दिमाग में आया। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आपने सुना है, 100 साल पहले 1912 में जहाज समुद्र में डूब गया। उस डूबने वाला टाइटैनिक जहाज़ में काफ़ी सारे 2200 लोग में से 1500 डूब गए, 700 करीब के बच गए और उसमें से एक धनवान व्यक्ति भी था। हम आजकल के इस समय अरबपति, इतना धनी व्यक्ति था कि कहना मुश्किल था, लेकिन वो भी मर जाता है। इसका कारण एक था, उस जहाज़ में लाइफ बोट की कमी था। जितना लाइफ बोट होना चाहिए या लाइफ जैकेट होना चाहिए उतना नहीं था। इस कारण से जब जहाज़ डूबने लगा, उन्होंने क्या किया, महिला और बच्चों को ही लाइफ बोट में जाने दिया जाए। इसलिए उसका पत्नी को तो लाइफ बोट में जगह मिल गया, लेकिन ये व्यक्ति धनवान होते हुए पुरुष होने के कारण से उसमें जगह नहीं मिला और बाकी लोगों के साथ जो 1500 लोग डूब के मरे उसमें ये भी शामिल था।
तो उसका पैसा उसको बचा नहीं पाया। लाइफ बोट या लाइफ जैकेट उनके पास में मौका होता तो बच सकता था। जीवन रक्षक जो कहते हैं, यीशु मसीह हमारा जीवन रक्षक है। हमारा आत्मिक जीवन को बचाना चाहते हैं तो यीशु मसीह में, उसको लाइफ बोट में मौका नहीं मिला आने का, उसको धारण करने का। वैसे ही यीशु के बिना हम यदि रहेंगे, हमारा पाप रूपी सागर में डूब के मरना तय हो जाता है। इसलिए आपको मुझे हर दिन प्रभु में क्या करना है, हम लोग हर दिन अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं, क्योंकि नहीं चार्ज करेंगे तो मर जाता है, डेड हो जाता है। वैसे ही हम प्रभु में हर दिन प्रार्थना के द्वारा अपने आप को चार्ज करें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन काम कर सके, आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। कोई भी यदि आता है, परमेश्वर का वचन को ध्यान करें। बाइबल कहता है, भजन संहिता 119 पाद में कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन मानो कि ब्रेक की नहीं काम करता। हम गाड़ी स्पीड, चाहे जितना भी स्पीड गाड़ी चलाता हूँ, सब जगह एक जैसे नहीं चला सकते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, ब्रेक के हम इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ब्रेक की नहीं काम करता है। कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। स्पीड कार है बोल के शहर में हम धुनते हुए नहीं जा सकते हैं, इससे एक्सीडेंट होगा, बहुत सारे लोग मर सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना होता है, ब्रेक का इस्तेमाल। वैसे परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जीवन जो है परमेश्वर का आत्मा का निवास स्थान है। 1 कोरिन्थियों 3:16 में कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए इसको शुद्ध रखना, पवित्र रखना आपका मेरा कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट में कहता है, हम व्यभिचार के पाप से बचें। व्यभिचार पाप से बचने के लिए इसलिए कहता है, उस समय व्यभिचार को खास पाप के रूप में गिना नहीं जाता था। दूसरे लोग जो मसीह में नहीं थे, उनका मंदिरों में वेश्यावृत्ति का काम भी हुआ करता था। भारतवर्ष में आप चीज़ देखिएगा, पहले के दिनों में एक था देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का मतलब है बेटियों को मंदिर में दान स्वरूप दे दिया जाता था और वे मंदिर में ही रहा करते थे। वैसे ही उस समय के दिनों में मंदिरों में कई सारे लोग रहते थे, देवदासी के रूप में कहिए। वे लोग मंदिर में ही रहा करते थे, सेवा करते थे। मंदिर में उपासना के लिए जो लोग आते थे, उनके साथ में इनका अनैतिक यौन संबंध स्थापित होना साधारण सी बात था। इसके अलावा वेश्यावृत्ति फैला हुआ था। हालांकि आज नहीं है, ऐसे बात नहीं है, परंतु उस समय फैला हुआ था। हालांकि आज कानून के दृष्टिकोण से जो स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति का काम कर रहा है, उसके विरोध में कोई नियम नहीं है। हालांकि उसके जबरन कोई उसको वेश्यावृत्ति में ढकलता है या वेश्यालय में रखता है और उससे काम करवाता है, ये गलत होता है। लेकिन स्वेच्छा से करने वाला को अभी कानून भी छूट दे दे, जो भी रहा। इसके अलावा देखिएगा, विवाह पूर्व प्री मैरिटल सेक्स, विवाह पूर्व यौन संबंध बनाए रखना, या विवाह के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो विवाह अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में यौन संबंध रखना परमेश्वर के इच्छा अनुसार है। लेकिन इसके बाहर जो है, बाइबल के दृष्टिकोण से ये पाप है, ये कहता है। हालांकि देश का नियम कानून अलग है, हम उसके अनुसार नहीं चाहते हैं। आत्मिक जीवन के लिए पर बाइबल में लिखित वचनों को हम मानते हैं। देश का नियम के अनुसार तो जो बालिग है आपसी सहमति से यौन संबंध बनाए रखता है तो वो गलत नहीं है, वो देश का नियम है। लेकिन हम आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो विवाह के बाहर यौन संबंध रखना ये व्यभिचार या पाप माना जाता है। यहाँ पर एक बात कहता है, अपने भाई के प्रति भी हमें ध्यान देना है, यानी उनके प्रति भी गलत नहीं करना है। हम किसी भाई बहन का पत्नी के साथ में गलत संबंध रखते हैं तो क्या होता है, हम न केवल परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उस व्यक्ति के विरोध में भी काम करते हैं। और बाइबल तो क्या कहता है, इब्रानी 13:4 में विवाह आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछौना निष्कलंक बना रहे। यानी कि हम जिसके साथ में विवाह करते हैं उसके साथ में संबंध बनाना गलत नहीं है, परंतु उसके अलावा किसी पर पुरुष पर स्त्री के साथ में संबंध बनाने से विवाह का जो बिछौना है उसे हम कलंकित करते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है वचन के द्वारा से, पौलुस प्रेरित उनको चिताता है, आज आपको मुझे भी। और ये व्यभिचार वाला पाप जो है बहुत ही साधारण रूप से किसी भी वर्ग के लोगों को ये कर सकता है, चाहे धनी हो, गरीब हो, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, चाहे वो
कितना भी उम्र का हो, किसी भी व्यक्ति को इस पाप में गिरने की संभावना है, इसलिए सबको सचेत रहने की बात है। आप देखिएगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय में पतित स्वर्गदूत भी मनुष्यों के पुत्रियों यानी कि इस धरती के युवतियों के साथ में संबंध बनाकर, यौन संबंध बनाकर, उनमें से जो बच्चे लोग पैदा हुए थे दानव जैसे शक्तिशाली लोग थे, यानी कि पतित स्वर्गदूत भी इस प्रकार के पाप में, दाऊद जैसे बड़े राजा भी इस प्रकार के बादशेबा के साथ में व्यभिचार पाप में गिर गए। आप देखिएगा कई बार चर्चाओं में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट के लोगों का, कुछ लोगों का चर्चा आपने सुना होगा, और सेक्स स्कैंडल के बारे में या तो यौन संबंधी ये समस्याओं से घिरे हुए अवस्था को आप जानते हैं कितना दूर तक सही है नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट का जीवन में इस प्रकार के एलिगेशन सब, इस प्रकार के दोषारोपण लग रहा है, आप समझ सकते हैं छोटे से लेकर बड़े किसी भी स्तर के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। और इस कारण से आपको मुझे भी सतर्क रहना है। और पहले जब इस पौलुस के समय में लोगों का बीच में एक प्रकार का प्रचलन था, देवता लोग भी आकर युवतियों के साथ में संबंध बनाते थे। इस प्रकार की एक घटना को मैं बताना चाहूँगा। अलेक्जेंडर, सिकंदर महान के बारे में आप जानते हैं। कहा जाता है कि वो मनुष्य का संतान नहीं था, उसकी माँ ओलंपिया एक जादूगरनी थी, और कहा जाता है जादूगरन होने के नाते उनका उस समय का उनका जो भगवान था जीउस देवता, वो सांप का रूप धारण करता और उसके रूम में आता और उसके साथ में संबंध बनाता, जिनके कारण से जो बच्चा पैदा हुआ सिकंदर महान हुआ। इसलिए एक भी लड़ाई नहीं हारा। हालांकि 32 साल की उम्र में मर जाता है, अलग बात है, और क्या सच्चाई है नहीं पता। लेकिन तब लोगों के बीच में इस प्रकार की भावना, जो मसीह नहीं थे उनके बीच में इस प्रकार की भावना थे। आज भी इस प्रकार की भावना कोई गलत नहीं है। मैंने कहने का मतलब है व्यभिचार पाप में गिरना किसी के लिए असंभव ऐसा नहीं सोचते हैं, कभी भी व्यक्ति गिर सकते हैं। इसलिए सचेत सावधान रहना हमेशा जरूरी है। हम सोचते हैं कि व्यभिचार शारीरिक रूप से संबंध बनाने के द्वारा ही होता है, ऐसी बात नहीं। हम 7वीं आज्ञा बाइबल में, ये में 10वें आज्ञा का पढ़ते हैं। 7वीं आज्ञा में जो व्यभिचार का व्याख्या करते, हम सोचने के द्वारा भी व्यभिचार करते हैं। किसी के बारे में गलत सोच करते हैं, वो भी व्यभिचार कहलाता है। गलत बात करते हैं, वो भी व्यभिचार कहलाता है। इसलिए न केवल कामों के द्वारा हमारे सोच में भी परिवर्तन। इसलिए मैंने कहा हमारे सोच को सही करना, हमारे बातों को सही करना है, हमारे व्यवहार को सही करना है, क्योंकि एक दूसरे से ये लोग जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात। सदोम अमरा की घटना को आप जानते हैं, व्यभिचार का पाप वहाँ भरा हुआ था, और जो लोग लूत के घर में आए हुए थे पुरुष लोग, उनके साथ वहाँ के पुरुष लोग गलत संबंध बनाना चाह रहे थे। सोचिए वहाँ का पाप कितना भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ का नगर को ही नष्ट कर दिया। इसलिए आइए आपको मुझे भी अपने जीवन में संयम रखना है, ब्रेक रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गाड़ी चलाना है, लेकिन हर समय एक जैसे स्पीड में नहीं चला सकते हैं। कहाँ रुकना है, ब्रेक लगाना होता है, कहाँ बाएं मुड़ना है, मुड़ना होता है, कहाँ सीधा जाना है, सीधा। हमारे जीवन को भी आत्मिक रूप से ऐसे चाहिए। कंट्रोल में गाड़ी चलाने से सुरक्षित है, वैसे ही आत्मिक हमारे जीवन भी हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत है जहाँ आगे बढ़ने की, ताकि हमारा पवित्र जीवन जो व्यतीत करने की सलाह दे रहा है पूरा हो सके और प्रभु में बने रह सकें और प्रभु के अनुग्रह से उसके राज में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, वचन का हमसे बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।